हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे, अच्छे होंगे, मज़े चंगे में होंगे। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। पहले हम इसकी हिंदी समझेंगे कि यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, अगर हाँ तो क्या हम लोग उसे p अपान q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होता है, एक इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं, और q जो है, q की वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सबसे पहले पूछा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो लिखेंगे ट्रू। ट्रू लिखें या यस लिखें, दोनों एक समान है, सत्य है और हाँ है। और क्या हम लोग p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब हम इसको p अपान q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम p को कुछ एग्जांपल्स के तौर पे रख लें। जैसे p को 0 रखें, q को हम क्या रखें, 1 रख लें। अब आपको भी पता है और हमें भी पता है, अगर 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो 0 आएगा, इंटीजर भी प्राप्त हो गया है, और p अपान q के फॉर्म में भी हम लोगों ने लिख लिया है। तो मतलब क्या है, जीरो, जीरो इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए ट्रू, इट इज ए एस। और एग्जांपल हम बात करेंगे तो 0.2, 0.3 ऐसे। तो ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। चलिए, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मतलब 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने, खोजने हैं, निकालने हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, देखेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले सॉल्यूशन, अब आपको पता है कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। रेशनल नंबर्स जो p अपान q के फॉर्म में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 and 4 को हम p अपान q के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, मैंने जैसे मान लिया है 6 and 2 and 8 and 2, ये हमने ये दो एग्जाम्पल लिए हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इनके और इनके बीच 6 रेशनल नंबर्स मिलते हैं कि नहीं। तो हमको 6/2 और 8/2 वैल्यू रखने पर हमको एक ही रेशनल नंबर प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे, किसी और लेंगे, किसी और संख्या को एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यूज की पुट करेंगे, देखेंगे क्या उनके और उनके बीच 6 रेशनल नंबर मिलते हैं। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां देखिए, यह कितना लिखा है, यहां लिखा है 6। तो सबसे पहले q की वैल्यू, जो q की वैल्यू है
6 प्लस 1, 6 यहाँ लिखा है, 6 लिखिए और प्लस 1 कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7। अब 7 को किस संख्या से हम डिवाइड करेंगे, किस संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे कि 3 प्राप्त हो जाए, ठीक 3 मिल जाए। तो हमको पता है कि 21, अगर हम 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी संख्या मिलेगी, 3 मिल जाएगी। अब नीचे यहां भी लिखिए 7, अब 7 को किस संख्या में डिवाइड करने पर, किस संख्या में डिवाइड करने पर 4 आ जाए, तो यहां लिखेंगे 28। 7 को अगर 28 में भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4। अब इसके बीच की जितनी भी रेशनल नंबर्स है हम लोग देखेंगे कि क्या हमको 6 रेशनल नंबर्स मिलती हैं कि नहीं। 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। हम लोग पहले काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने इस वैल्यू को लिया और इस वैल्यू को लिया, तो हमको इन दोनों को सॉल्व करने पर यह संख्या भी मिल गई और इनके बीच की हमको 6 रेशनल नंबर्स भी मिल गए। तो ये रहा इसका सलूशन। आपको एक इजी मेथड है, आप जहां इसमें यहाँ क्वेश्चन में जो भी संख्या लिखी रहेगी आप Q को उसको मानना है और +1 करके ऐसी वैल्यू P में ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इसको डिवाइड करने पर जो भी यहाँ वैल्यू दी रहेगी वह आ जाए। अगर आप उन दोनों वैल्यू को रखेंगे आपको एग्जैक्ट जितना पूछा रहेगा उतने ही रेशनल नंबर्स आपको मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं फिर आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या पाया कि यह पहले से ही P/Q के फॉर्म में लिखा है, तो अब हम ऐसा क्या करें कि यह आसानी से सॉल्व हो जाए और इनके बीच की 5 जो रेशनल नंबर्स हैं वो भी प्राप्त हो जाए। तो पहले 3/5 लिखेंगे एंड यहाँ पे 4/5 लिखेंगे। 3 के बाद जस्ट 4 आता है, तो ऐसे हमको कोई भी रेशनल नंबर्स प्राप्त नहीं हुई। तो हमने इजी मेथड क्या बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ क्या लिखा है 5। उससे पहले रेशनल नंबर्स निकालने से पहले क्या करना होगा, जब भी P/Q के फॉर्म में पहले से ही नंबर्स दिए रहे तो क्या करना है, इन नंबर्स को और बड़ा करना है। बड़ा कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कितना है 5 और हमने बोला है क्वेश्चन में जितना रहे उतने में एक और जोड़ देंगे। 5 और 5 + 1 6, तो इन नंबर्स को बड़ा कैसे करेंगे, 3 को भी 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 5 को भी 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे। देन इधर भी एज इट इज सेम करेंगे, 4 को भी 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को भी 6 में। तो नंबर्स क्या प्राप्त होंगी, 3 6 जा 18 और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी 5 6 जा 30। एंड वही हम इधर भी बात करेंगे तो 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। अब हम देखेंगे कि क्या इन दोनों के बीच की जो रेशनल नंबर्स हैं वह क्या पांचवी संख्या आती है। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, इसके बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड लास्ट 23/30। तो हमने क्या पाया सॉल्व करने पर, इसके और इसके बीच में सिर्फ 5 रेशनल नंबर्स मिलते हैं
कौन कौन सा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस वैल्यू को यहाँ राइट डाउन कर लिया। फिर इनके और इनके बीच में कोई रेशनल नंबर्स हमको नहीं मिल रहे थे, तो हमने क्या किया, इन नंबर्स को थोड़ा बड़ा किया। बड़ा कैसे किया, क्वेश्चन में कितना था 5, हमने इसमें एक जोड़कर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको कितना संख्या प्राप्त हुआ, इस तरफ का 18/30 18/30 और इस तरफ का 24/30 24/30। अब ये दोनों क्या इस संख्या से इस संख्या के फॉर्म में आ गई। अब हमने देखा कि इनके और इनके बीच का जो गैप है वो काफी बड़ा है, तो हमने इनके बीच की जो भी रेशनल नंबर्स है वो यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है उस क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो इसमें बोल रहा है जो नीचे ये स्टेटमेंट लिखे हैं, जो कथन लिखे हैं, वह सत्य है कि असत्य है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे। इसको हमने एग्जांपल्स में भी किया था और एक क्वेश्चन में भी आया है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसका आंसर होगा सॉल्यूशन। पहले का आंसर होगा ट्रू। ट्रू क्यों, ऐसा क्यों, हमको रीजन भी देना है। हमको पता है कि होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 और नेचुरल नंबर 1 से। लेकिन जब होल नंबर को और क्या लिखेंगे, 0 प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, तो इसका आंसर इसीलिए ट्रू आया, क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 जुड़ जाएगा तो वो होल नंबर हो जाएगा, अगर 0 नहीं रहेगा तो वो नेचुरल। अगर यही क्वेश्चन अपोजिट होता, पूछता एवरी होल नंबर्स इज नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर फॉल्स आता। लेकिन इसमें पूछा एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो इसका आंसर ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर में बस 0 जोड़ेंगे तो वो होल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए हम दूसरे स्टेटमेंट की तरफ देखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर्स। तो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक होल नंबर है। होल नंबर आपको पता है 0 से चालू होता है, और इंटीजर इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लस निगेटिव नंबर्स को इंटीजर्स। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स लेंगे तो ये तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर वही हम नेगेटिव नंबर्स ले लें, जैसे -3 ले लें, -1 ले लें, -0 ले लें, सॉरी -0 नहीं होता, -4 ले लें, तो ये सारे क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये इंटीजर तो हैं लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम इसका आंसर लिख लें, ये फॉल्स होगा, बिकॉज लेट एग्जाम्पल -2 इज नॉट अ होल नंबर, तो इसलिए यह क्या है, फॉल्स है। वही तीसरे स्टेटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या जो सभी रेशनल नंबर हैं वह होल नंबर्स होंगे कि नहीं, तो इसका भी आंसर फॉल्स ही आएगा। ऐसा क्यों, जैसा मैंने पहले ही बताया, रेशनल नंबर्स भी पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी हम लोग ले सकते हैं।
अगर पॉजिटिव वाला लेंगे तो अरे होल नंबर क्या होगा, 1 2 0 1 2 3 4 ऐसे ही। अगर लेट मी एग्जांपल हम ले लें 1/2, इसको अगर पहले लिख लें इज नॉट अ होल नंबर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0.05 आएगा, 0.5। लेकिन हमको पता है होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 ऐसे होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने में 0.5 आ रहा है। तो ये सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है, हमने बहुत ही इजी मेथड में सॉल्व करा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे सोल्यूशन आपको पसंद आए होंगे। तो जो भी यह वीडियो देखेगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपके डाउट्स होंगे या इस हमारे सोल्यूशन में जो भी नहीं समझ में आ रहेगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम उसको फिर से एक अलग वीडियो बनाकर हम फिर से अपलोड करेंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और जैसा कि हमारे इंट्रो क्लास में उसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि कौन कौन से इसके चैनल्स हैं, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।